लेकिन धर्म युद्ध चलता था। बहुत देर के बाद होश में आया, कहने लगा कुंभकर्ण का था हनुमान तुम्हारी माँ की बलिहारी कि मेरा मुक्का खाने पर तुम खड़ा ही रह गए। हनुमान जी कहते हमारी माँ की बलिहारी नहीं, तुम्हारी माँ की बलिहारी जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला लिए, समझे? फूल वॉल्यूम में दे देते ना तो तू तो गायब था चटनी। ये तो भगवान के कहने पर थोड़ा हल्का कर दिए थे तब तो ये हालत है। और वॉल्यूम है कहीं तो कुछ होने दिया, हाफे दिए फुल कर दे एक बार। हनुमान जी का पैर पकड़ने, नहीं नहीं भैया इतने पर तो हमको नाना दादा सब सूझ गया, अपना नानियों सूझने लगा है, इतने पर नानी सूझ गया है, एक बार राम को देखने तो। अब देख लीजिए मांस तो खाता था, महिष खाए और मैदरा पाना, गर्जा बजरा घास समाना, कहाँ राम है तो उपचारी। भैंसा खाया था, मदरा का पान किया कुंभकर्ण, लेकिन शाकाहारी हनुमान हाफे गियर में खत्म कर दिया था। तो वही कहते हैं कुंभकर्ण थे मांसाहारी, अत्याचारी थे बर भारी, दुराचारी थे बर भारी, फलाहारी हनुमान उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली का के ना मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, निराहारी लक्ष्मण उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली का के ना कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, मखनहारी कृष्ण उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली खाई के ना अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी गांधी उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली खाई के ना होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आपे में संभाली के, मांस मछली नहीं खाई के ना। एक विद्वान ने पूछा कि महात्मा से कि महात्मा जी आदमी आजकल क्या सब खाता है? महात्मा ने कहा विद्वान बाबू आपको तो ये पूछना चाहिए कि आदमी आजकल क्या नहीं खाता। कहाँ बाबा जी वही कहे। महात्मा जी कहने लगे केवल पतंग विहंगमों में जलचरों में न वही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। आकाश उड़ने वाले जंतु में केवल पतंग, पतंग का कई अर्थ होता फतिंगा भी, लेकिन यहाँ लिया गया है गुड्डी से बच्चा लोग उड़ाते हैं पतंग, गुड्डी कागज का। आदमी इतने दयालु हैं वो कागज को नहीं खाते, केवल पतंग विहंगों। जलचरों में नाव ही, जल में चलने वाले जंतु में मात्र नाव को छोड़ते बाकी सबको खाते। ये तो कर्मकार की बहादुरी है कि लकड़ी पर कहीं चमड़ा मांस नहीं साटा, कहीं साट देता तो लकड़ी को ही मोचार करके पेट रूपी कब्रिस्तान में घुसा देता, लेकिन कुछ है ही तो लकड़ी को छोड़ देते। जलचरों में नौ, भोजना चतुष्पदों में चार पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग को छोड़कर सबको खा जाते। हम लोग जाते हैं अगस्त के महीना पश्चिम पंजाब हरियाणा राजस्थान के तरफ है ना जाते, तो कुछ दिन पहले कर्नाटक गए सत्संग किए थे। ऐसे छोटा सा रोड था, गुजर रहे थे, गाड़ी भीड़ थी तो गुजर रहे थे पैदल। एक सज्जन हमको कहते हैं कि बाबा देख रहे दुकान की तरफ, दुकान सजा हुआ था जैसे अपने यहाँ ये पराठा भुजिया चावल बना के लोग रखते हैं उसी ढंग से वो बना बना के रखा था। तो मुझे कहते देख रहे हैं, मैं देखा, हाँ देख रहे हैं।
इतना बड़ा बड़ा अपने यहाँ लत्तर में नहीं फलता सीम, तो उसी ढंग के इतना लंबा लंबा काला काला चीज का भुजिया था एक प्लेट में, एक बर का बाल्टी रखा हुआ तो में चटनी बिल्कुल काला। मैंने कहा केमिकल मिला के करता है कि नहीं बाबा ओरिजिनल ही। अच्छा एक दो चीज का देखा दूर से तो पहचाना नहीं, छोटा छोटा भुजिया, एक चीज को पहचान गए, वो बाद में बोलेंगे। वो टांग दिया था नमूना के लिए, तो मैंने कहा क्या है, तो हंसने लगे। हंसते हैं अब अपने यहाँ गाय भैंस को जोंक नहीं लगता, भैंसा जोंक खून पीने वाला, कहाँ उसी जोंक की भुजिया, उसी की चटनी ओरिजिनल है, काला काला जोंक की चटनी, जोंक की भुजिया। चिट्टी जो काट पर चढ़ता ललका घोरन, उसका भुजिया, चाली का भुजिया। अपने यहाँ मैदा बनाती है आलू चॉप, स्टेशन पर सुनेगा आलू चॉप आलू चॉप आलू चॉप। और वहां महाराज क्या करता, बेंग को मेढक मुंह में मसाला घुसा देता पीठ पर और तेल में छान के टांग देता नमूना, फ्रॉक चॉप और चप चप मारता फ्रॉक चॉप, सीधे टंगड़ी उधार करके मुंह में घुसा देता। ये आदमी तो क्या नहीं खा जाता महाराज, इसको भगवान अगर नाक नहीं देता तो मत पूछिए। सुगरबा की जरूरत नहीं पड़ता, रोड पर सूख जाता तो सुखोती बड़ी को भी ले आके फ्राई करके खा जाता। नाके दे दिया है इसलिए नहीं देखता। जानवर से भी बदतर, जानवर सूंघ लेता। जानवर दे दीजिए कुतबा को, एक कटोरा में पेशाब रख दीजिए, एक कटोरा में दूधबा, देख लीजिए कुतबा क्या खाएगा, दूध खाएगा कि पेशाब पिएगा। कितना ज्ञान है उनको, मानव को ज्ञान है, सब कुछ खाता। अमेरिका के डॉक्टर गॉडस्टीन एंड ब्राउन, जिनको 1985 में 28 लाख डॉलर नोबेल पुरस्कार मिल गया, किस चीज में, कि बीमारी इतना क्यों हो रही है अमेरिका में। कहा एक तो पहला कारण है धन की अधिकता के कारण विक्षिप्तता, अधिक धन होगा तो पागल होगा, है ना। इसलिए दूसरा कई कारण में जबरदस्त कारण है मांस मछली अंडा। इसमें क्या कारण, क्या बीमारी होता। डॉक्टर गॉडस्टीन एंड ब्राउन कैंसर स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा मांस मछली खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्टीरिया, डायबिटीज, एपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। अमेरिका वासियों खाना पर छोड़ो, पढ़िएगा साइंस डाइजेस्ट नाम की पत्रिका फरवरी अंक 7% खाना बंद कर चुके हैं। आज तो पेपर में पढ़िएगा, दैनिक जागरण में दिया है 20 से 40 ईस्वी आते आते भारत में प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर सबको होगा, जितना पुरुष है सबको होगा, एको को नहीं छूटेगा। 40 आते आते जो रफ्तार धर लिया है, नहीं अपने को सुधार करेंगे तो यही दुर्दशा। आज पढ़िएगा मोबाइल में या यूट्यूब पर, तो दुर्दशा कारण है। अमेरिका वासियों छोड़ रहे। अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांस मछली यूरिक एसिड पाए गए हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश करता है, उनके खून से टैली नहीं करने के कारण खुजली, एलर्जी, चर्म रोग, दम्मा और टीबी जैसी बीमारी को पकड़ता है। छोड़ दो, वहां 33% खाना बंद कर चुके हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है कि मांस मछली में 5वीं परमाणु पाए जाते हैं और अंडे की सफेदी भाग में एबिडीन नाम का विष पाया जाता है। मानव शरीर में प्रवेश करता है, रक्त को दूषित करके सर्वप्रथम उनको कब्ज की बीमारी उत्पन्न कर देता है। सचेत हो जाओ, रसदार आहार भोजन शुरू करो। नहीं मानोगे तो कब्ज से क्या होगा, बवासीर की बीमारी होगा। फिर भी नहीं मानोगे, खान पान में सुधार नहीं, जी पर लगाम नहीं, जो आया एकदम धड़ाधड़ दे दो, सुधर गया है। परिणाम
नाम क्या होगा? अपना चचरा भाई को बोलेंगे बढ़िया स्थान मिल गया जल्दी आ जा, यानी आपको भगंदर की बीमारी होगी। फिर भी नहीं मानेंगे, अपने चाचा को बुलाएंगे, यानी को कैंसर की बीमारी होगी जिनका कोई आंसर नहीं, खा लो विदा हो जाओ। इसलिए संत कहते हैं जीव मत मारो बापरा, सबका एक के प्राण, हत्या कभून छूटी है कोटिन सुने पुराण। तिल भर मछली खाए के कोटि को दे दान, काशी करबट ले मरे तो भी नहीं रखने दान। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। पढ़िएगा कुरान शरीफ। मुझे बेगूसराय में सारे महात्मा बैठे हुए थे, पूज्य बाबा शाही स्वामी महाराज महोदय, मैं कुछ बोल रहा था, इतना प्रभावित हुआ वहां के एक मुसलमान सज्जन जो कुरान शरीफ लाके हमको भेंट किया मंच पर, बड़ा सा है ना, कोहर सहित दिया है, कपड़ा का कोहर बना के इज्जत के साथ। मैंने कहा कुरान शरीफ में आप कहते अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुरान शरीफ में एक आयत है, अपने कदा दिया है, कुरान शरीफ में आयत है सूरे बकर, उसके नीचे में लिखा हज में कि अल्लाह कहते हमें कुर्बानी चाहिए, लेकिन जीव की कुर्बानी नहीं। चूंकि मांस किसी लता में नहीं फलता, किसी वृक्ष में नहीं लगता, वो किसी जानवर से जुदा होता है, मुझे जानवर के मांस से क्या वास्ता। इसलिए रोजा नमाज तुर्क गुजारे, बिस्मल बांग पुकारे, अरे वाह को भिस्त कहां से है, साझे मुर्गा मारे। दिन को रोजा रहता है, शाम को हनत है गाय, यहाँ खून वहां बंदगी, कैसे खुशी खुदा। इसलिए दिन को रोजा और शाम को मुर्गी या बकरी को खोजा, तो भीतर गया 30 रोजा, सब बर्बाद। पवित्र में है डू नॉट एडल्टरी, बाइबल में डू नॉट एडल्टरी, मतलब जनाकारी मत करो, किसी भी तरह से खाने की चीज नहीं है। इसलिए जी मत मारो बापरा, सबका एक के प्राण, हत्या कभी न छूटी है कोटिन सुने पुराण। तिल भर मछली खाए के कोटि को दे दान, काशी करबट लो मरे तो भी न रख देना। इसलिए हमारी गुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम संभालो, तब सब अवगुण सब मारो। पहले खान पान को, आजकल कुछ लोग इसको दूसरी तरह से कहते हैं, खान पान को प्रथम संभालो। एक आदमी थे बोला भाला देहात, सवेरे सवेरे उठते थे, धराधर 1.5 किलो चावल खाते थे। बाप तो उन्होंने कहा सत्संगी का रे पागल आदमी, स्तुति प्रार्थना भोजन के बाद में होना चाहिए। कल के तोरा गुरु महाराज में विश्वास ही नहीं छोड़े, तोरा गुरु महाविश्वास नहीं छोड़े, हमरा नहीं छोड़े ना। गुरु माँ की कहल के देखो खान पान का प्रथम संभालो, शुरू में संभाल लो भोजने को, तब रस रस स्तुति प्रार्थना ग्रंथ पाठ। आप देखिए खान पान को प्रथम संभालो, मतलब पहला उठो तो 1.5 किलो चावल रोटी पहले डाल दो, तब स्तुति में जाओ। लोग अर्थ का अनर्थ क्या क्या करेंगे पता नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं पहले रसना पर अधिकार करो तो वासना पर अधिकार होगी, जिनको वासना पर अधिकार होगी वही तो उपासना करेगा, अन्यथा तो ढोंग करता है, भजन क्या करेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जीवन थोर भया भवभोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए, जीव दया कर साधुक संगत, पैहो अभय पद दास कहाए, जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए, बेग गहो धरनी सरनी, न तो आबद काल कमान चढ़ाए। काल तो आ रहा है, समझेगा नहीं। जब जमराजा पलंग चढ़ी बैठे, समझत नहीं कुछ बूढ़ा जवान, वो नहीं समझेंगे, पकड़ लेंगे। इसलिए खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन, मांस पराया खाकर गला कटाबे कौन। इसलिए खान पान
को संभाल करके तब भजन शुरू करो, और नहीं तो कहाँ 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 दूर लगा रहे हैं भजन, है ना। खास करके माँ बहन को तो बहुत देवता, इक्के को देवता ये नगछिया के पास है बड़ी मक्कनपुर। ये बाबा कहे था, हम लोग जानते हैं बाबा, उनको सुबह सुबह बनाए थे मंत्री, हेडमास्टर थे हाई स्कूल के, बहुत विद्वान आदमी, कोषाध्यक्ष बनाए हुए थे चंद्रकिशोर झा। वो दीक्षा हमसे लिए बड़ी प्रभावित थी, कहा ये कि भी ब्राह्मण की पूजा नहीं बाबा, हमको सब दिन कहते मास्टर साहब चलो सत्संग क्या दिए, आंख में रोज आंसू आ जाती है, कौन दिव्यात्मा आए मेरे जिंदगी को उद्धार करते, बराबर रोते थे। एक बार पूजपा बाबा शाही स्वामी महाराज के सुभाषानंद बाबा लिए गए थे अधिवेशन थे, वो मास्टर साहब आकर के रोने लगे बाबा के पास कि बाबा जी हमारे गुरु महाराज विद्वान संत है, परमात्मा मेरे लिए भेज दिए। कहा कौन? कहा योगानंद जी महाराज हमारे गुरु। बाबा हंसने लगे, हमको तो लज्जा हो गई, शर्मसार हो गई, इतने बड़े महापुरुष के सामने क्या बोल रहे। कहा बाबा कुत्ता ने पूछता ब्राह्मण टोली में किसी को, हमको रोज आदर सत्कार ले जाते हैं, कितना आदर सत्कार सत्संग करते हैं, सब कहते सत्संग कर दीजिए, मुंडन उपनयन सब करते। अब बताइए, तो वहीं हम लोग बैठे हुए थे, सत्संग के बाद 15-20 महिला आई ब्राह्मण टोली, सब पहनी थी पीला रंग की साड़ी, सबके हाथ में फूल डाले, साधु वेश जान करके आ जाती थी मेरे पास, प्रणाम फूल डाली रख देती। और जब वो चली गई वो लोग, तो मैंने पूछा मास्टर साहब उधर कोई मंदिर है कि बगले में गंगा जी बहती 2-4 खेत के बाद? कहा नहीं महाराज जी मंदिर नहीं, ये लोग कहाँ जा रही है? तो बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता, उसमें 32 करोड़ देवता महिले के हिस्सा में, इसको सब दिन पर्व त्योहार, आज क्या एकादशी द्वादशी त्रियोदशी, तब सोमवारी मंगलवारी रविवारी बुधवारी शुक्रवारी, अब तो एक और चला हुआ है कलवारी बृहस्पतिवारी, है ना। आज क्या है तो पीपर देवता, आज क्या है तो भीड़ देवता, आज क्या है बोर देवता, रोड वाला बोर को पूजने जाती, घर वाला बोर को तो रोज फटकारती, सिट्टी पिट्टी गायब करती है रोजे, वो दुल्हे सब जानता होगा। इसमें भी होंगे, भले नहीं बोलिएगा, यही बात लोग नहीं बोलते हैं, पत्नी के मार अजुआ के हार। पत्नी जिनको मारते होंगे ना डांटते, कोई थोड़े कहिएगा बाबा कहियो कहियो हमरो पत्नी दे छेड़, कोई है तो बुलाइएगा, हाथ उठाइएगा, कोई नहीं बोलिएगा। होंगे इसमें भी चटोस का सब। तो बड़ देवता आज क्या है तो एक महिला आज कौन आय कल कौन पर्व छे, मैं आय कल छे बाबा जी करवा चौथ, कई चौथ कौन पर्व छे, कई पतिल है छे, करवा चौथ पतिल करे छे, स्पेशल को स्पेशल पतिए रहे छे। आज की छिया उ जे छिया तीज का ओ है छे बाबा पतिए, कहिए तीजो करे छो पतिल, करवा चौथ करे छो पतिल, आ बट सावित्री हो करे छो, 3-3 गो पर्व करे छो दुल्हा ल। कहाँ अब तोहर पति एको गो पर्व करे छो तोरा ल कन्या पर्व? कते पुरुष सब चालाक से देखो मैया, तू सब कते मूर्ख छो, एको गो नहीं करे छो? का नहीं बाबा जाने छिए, काल कहलिए कि जे फलना पापा तू कर नरक निवारण चतुर्दशी छिए, नरक निवारण छी कर, कहे छे कि हमरा के तू ही कर, हमरा भूख लागे हमने नहीं बर्दाश्त कर। ओहो ने कल के को दिन वाला ने हमरे कहे छे करे, क्या करे तू देखो कते चला छ, तू 3-3 गो पर्व करे छो, भगवान तोहर प्रार्थना सुन लत, तो दुल्हा के तो उम्र बढ़ा के 150 बरस का देता। कहाँ अब तू तो जो ओरिजिनल लाकिल हो या जो दुल्हा तो करे छ नहीं, केकरो उम्र बढ़ है
तो 60-65 जा चल जब संसार से। हाँ आ बुढ़बा कहीं मर रहला तू मरल हो, एगो सेकेंड हैंड उठा के लाई तो सेकेंड हैंड बहुत विधवा बुढ़िया बहुत छे। तब की करबो सोचा भूतो बने में तोला चैन नहीं तो दौड़ दौड़ भो घर घुसो तो बुढ़बा तो ला के वो सेकेंड हैंड का भाग का घरों छोड़ के तब की करबो। एक बूढ़ा को एक गो बेटा था, पत्नी गुस्सा में झगड़ा करके मर गई, बुढ़बा दम साध के रह गया। चलो भाई को बेटा ये है शेर है, लेकिन तो बेटा की शादी किया वही कलयुगी पोतवा कहती है हमरा से बुढ़बा का सेवा नहीं तो हम तोरा लिए कि बुढ़बा का सेवा करे लिए हम की नौकरानी छियो, हमार बाप जे दल का पैसा से कौन चीज के बुढ़बे के सेवा करे तो सेवा कर तोहर बाप मैं हमार सेवा करते हमें क्या करबा सेवा। तो वही लड़की अब बूढ़ा को कभी खाने दे कभी नहीं दे, बूढ़ा तो सूख गया था, बतासा बन गया। एक दिन संजोग से दही आया था बाहर से,